हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस। मैं अनुज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस में। तो गाइस कैसे हैं? आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए तो गाइस आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी क्रम में आज ही हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट किया जाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विक्रेता मोबाइल 1500 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता एक मोबाइल कितने में खरीदता है? 1500 में खरीदता है और उसे 1050 में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है कि एक मोबाइल को कितने में खरीदता है? 1500 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको? 1500 रुपये। और बेचता कितने में है? मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1050 रुपये। तो क्या कह रहा है कि उसको कितना हानि प्रतिशत हो रहा है ये हमको बताना है। तो देखो 1500 को खरीदा उसने, 1050 का बेच दिया। हानि कितने का हो रहा है उसे? 450 रुपये का। कितने का हो रहा है? 450 रुपये का हानि हो रहा है। तो हम हानि प्रतिशत बताएंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय और गुणे में 100। हानि कितने का हो रहा है? 450 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 1500 पर हो रहा है और गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 15 करना 15, 15 तिया 45। कितने का? 30% का उसे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय, 5 वस्तुओं का विक्रय बराबर किसके है? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य। 3 वस्तुओं क्रय मूल्य के। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटे में इतना लिखने की हमको ज़रूरत नहीं। अगर पेपर में हम इतना लिखेंगे तो हमारा सारा समय इसी को लिखने में ही चला जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है 5 का SP बराबर है 3 वस्तुओं के CP के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे SP मतलब सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा? 3/5। मतलब कोई वस्तु को वो 5 रुपये में ख़रीदता है और 3 रुपये का बेचता है, तो उसे 2 रुपये का क्या होता है? नुकसान होता है, यानी 2 रुपये को से घाटा होता है। तो हम बता देंगे यहाँ से हमको क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? वही कितने का नुकसान हो रहा है? 2 का। किस पर? 5 पर गुणे 100। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। 40% का उसे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत बताएं। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का 8/5 गुना है। मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य क्या है? लागत
लागत मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना है, लागत का 8/5 है, 8/5 है। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 8/5। 5 का खरीदता है, 8 का बेचता है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का। तो यहाँ से हम बता देंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे में 100। कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, किस पर, 5 पर, गुणे 100। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, मतलब बेचते हैं 60% का उसे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है। कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है और उसे 20% लाभ पाकर बेच देता है। कितने में बेचता है, 20% लाभ पाकर बेच देता है। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य देखते हैं कितना दिया गया है। क्रय मूल्य जो दिया गया है 600 रुपये, 600 रुपये दिया गया है क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है हमको, 20% दिया गया है। 20% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आता है, 1/5। ये हमारा क्या है, CP, और ये क्या है हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम SP निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कितना, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो ये क्या क्रय मूल्य हमको दिया है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, 600 रुपया दिया गया है। तो हमको कितने 6 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 600/5 गुणे 6, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 72, कितना आ जाएगा, 720 रुपये। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक विक्रेता एक मोबाइल फ़ोन 6000 में खरीदता है। एक विक्रेता एक मोबाइल फ़ोन 6000 में खरीदता है और 25% हानि पर उसे बेच देता है। कितने में बेचता है, 25% हानि पर उसे बेच देता है। तो कह रहा है फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कितना, मतलब कितने में मोबाइल फ़ोन खरीदता है, क्रय मूल्य बराबर 6000 रुपये में खरीदता है और कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है, 25%। हानि प्रतिशत जो दिया गया है आपको 25%, और 25% को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। ये क्या जो दिया गया है हमको CP दिया गया है, ये क्या दिया है जो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, मतलब 3। और हमको दिया गया है 4 यूनिट की वैल्यू, मतलब क्रय मूल्य दिया गया है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 6000 रुपये। तो हमको बताना है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 6000/4 गुणे 3, 4 का नाम 4, 15 चौको 60 और 15 ते 4500 रुपये में क्या करता है, वो बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है यदि एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 190% है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 190% है, यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए। क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए किंतु विक्रय मूल्य को समान रखा जाए तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितने % होगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लाभ क्रय का कितना है, 190% है, 190% है। तो हमने मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लाभ बटे क्रय बराबर 190% का मतलब बटे में 100। तो यानी सीपी प्रॉफिट और एसपी क्या, क्रय मूल्य कितना है 100 और लाभ कितना है 190 रुपया, और बेचेगा कितने, अगर 100 रुपये पर 190 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का बेचेगा वो, 290 रुपये का बेचेगा। कितने का बेचेगा, 290 रुपये का बेचेगा। अब सवाल आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य को, कह रहा है यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए। तो क्रय मूल्य कितना है 100 को हम बढ़ाते हैं 10% तो कितना 110 बटे 100, 100 से 100 कितना हो जाएगा 110, मतलब क्या किया प्लस 10% बढ़ा दिया इसको। अब क्या कर रहा है, और विक्रय मूल्य को समान रखा जाए। क्या किया जाए, विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य जैसे कि 290 है तो इसको उतना ही रखा जाए। तो विक्रय मूल्य 290 रुपये ही है। तो कह रहा है कि अब लाभ कितने रुपए का होगा, वो भी हमको कितने में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो मतलब 110 का सामान 290 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे, और किस पे बताना है, विक्रय मूल्य पे बताना है। तो विक्रय गुणे 100 कितने का, 180 का कितने पर 290 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1800 बटे 29। ये लगभग कितना जाएगा 29 भागे 1800, 96 का 54, तो 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12, 12 5 17, 10 में से 4 गए 6, उतारा 0, तो 29 दूनी कितना होता है 58, बच्चा 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया नहीं गया, 1 0 बढ़ा दिया, लगभग फिर 6 टाइम से ही जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। कह रहा है यदि एक विक्रेता एक वस्तु को, कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को क्या होना चाहिए, मतलब क्या रखना चाहिए। तो हमको दिया गया है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है 6000 रुपये। कह रहा है 6000 रुपये में बेचकर कितना लाभ प्राप्त करता है 20%। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत जो दिया गया है 20% लाभ प्राप्त करता है।
इसको हम फ्रैक्शन में जब चेंज करें तो कितना आ जाएगा 1/5। तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा 5 पे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6। तो विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी, दिया है हमको 6000 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी CP निकालेंगे। तो 5 CP कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 4/6 गुणे 5, 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी कितना आ जाएगा 5000 रुपये। ये आ गया हमारा क्या CP आ गया। अभी हमको क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सवाल, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब कितने का लाभ कह रहा है, कितने का लाभ प्राप्त करे वो, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो 5000 पर 24%, हाँ, तो मतलब 124/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, एक ये वाला जीरो लिख दिया, 5 चौक 20 का जीरो, हासिलाएँ 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हासिलाएँ 1, 5 1 9, 5 1 6। उसको कितना रखना चाहिए, 6200 रुपये रखना चाहिए विक्रय मूल्य। तो आई होप गाइस आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल करियर पावर क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।